जहां पेपर सॉल्व हुआ वो कमरा हम उस पर क्या तेजस्वी यादव के पीएस ने बुक करवाया था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या कनेक्शन है? उस पर भी मैं अभी जवाब दूंगा, लेकिन आलोक भाई जो कह रहे हैं सेंट्रलाइज, आप ये देखिए ना, यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराती थी, आज यूजीसी क्यों नहीं करा रही है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है? वहां से फिर सबलेटिंग क्यों हो रही है? सीबीएसई बोर्ड अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी, उनके अपने स्कूल थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? एम्स अपना एग्जाम कंडक्ट कराता था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपना करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम करता था। संविधान के प्रावधान में अम्बेडकर साहब ने दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट में है, और उसके साथ हायर एजुकेशन में जो लिंक है उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, इस पे डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशंस होने चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने बोला कि भारत के संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है। मैं पूछ रहा हूं कि ये भारत के कौन से संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि चीटिंग कराइए पीएस से कमरा बुक करवा कर? ये कुछ संविधान में अधिकार है? ये प्रश्न का जवाब। अब आ गए दूसरे क्वेश्चन पर, आप डिफ्लेक्ट कर दिया आपने, जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस नहीं दिया, सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर को मंत्रालय कंट्रोल करता है। तो अजय भाई मैं क्या बताऊं आपको, हमारे सीनियर भी रहे हैं स्कूल में, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आइए दूसरी बात जो कि अजय जी और आप लोग हमसे जवाब लेना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजय सिन्हा जी ने नाम लिया, तो अदजल गगरी छलकत जाए उन पर पड़ता है। ये किस तरीके के मंत्री हैं विजय सिन्हा जी कि उनको उनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों को प्रेशराइज करके कोई आपका रूम बुक कर देता है एनएचआई का? और ये जो आदमी जिसका आप नाम ले रहे हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कब हो गई बिहार सरकार में? 2012 में। उस समय का मुख्यमंत्री और उस समय का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन था? ये जो आदमी है उसको जो है सिंचाई विभाग से लाकर नगर विकास में लाया गया। उस वक्त का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे? तारकेश्वर जी थे। और वहां से फिर अरवल से निकाल के इसको दानापुर में लाया गया। जून 2022 के महीने में हमारी सरकार अगस्त 2022 में बनी है, 2 महीने पहले की बात है जब तेजस्वी जी सरकार में थे ही नहीं। तो इस तरीके की अनर्गल बातें आप मत कीजिए। लेकिन ये अच्छा पॉइंट है। अजय लोग सरकार आपकी है, लेकिन सिस्टम उनका चल रहा है आपको लग रहा है। और वैलिड सवाल पूछा कि अगर विजय सिन्हा को आइडिया नहीं लग रहा कि उनके वहां पर कमरा कौन बुक करा रहा है, तो किसको आइडिया लगेगा? मैं बाद में आऊंगा बाकी प्रश्नों के ऊपर, लेकिन क्या आपको लगता नहीं सरकार की भी जिम्मेदारी थी? कैसे हो गया ये? देखिए, सुबोध जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अभी इन्होंने जितनी बात बोली वो सब बोली सिकंदर यादवेंदु के लिए, जो कि मुख्य आरोपी है। कमरा उसके नाम पे बुक करवाया गया था प्रीतम कुमार के द्वारा, जो कि आप्त सचिव है, नेता विपक्ष का, जिसके पास शक्ति है बुक करवाने की। मुझे बस एक बात बताएंगे, सरकारी काम के लिए सरकारी गेस्ट हाउस होता है या प्राइवेट काम के लिए गेस्ट हाउस बुक होता है सरकार का? सवाल ये उठता है। और ये कमरा बुक करवाइए, ये नोट रखिएगा अमित जी कि ये कमरा बुक हुआ है 1 तारीख की रात को। इसका मतलब कि 1 तारीख से पता था ना कि 4 तारीख को यहाँ पेपर आएगा, यहाँ पे रूम बुक करवा के रखना है। आप ये सोचिए कितना बड़ा सर्किट निकलेगा। अभी तो जांच चल रही है, ईओयू जांच कर रही है। बाय द वे, विजय सिन्हा ने ऐसी बात नहीं कही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ऑलरेडी उनके आप तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार को नोटिस भेज के समन किया है। और नोटिस के समन में अगर उनको अरेस्ट कर लेगी तो सस्पेंड भी होंगे, बकायदा फोन कॉल्स के डिटेल भी दिखाए गए हैं, जिसमें प्रीतम सिंह PS2 वो जो दिखाए गए हैं मैं वो बता रहा हूं। सुबोध, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर राहुल जी की अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो काफी एग्रेसिव थे। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर जो सरकार की खामियां वो सरकार उस पर जवाब देगी, लेकिन ये जो एंगल है ये बहुत भारी पड़ने वाला है? देखिए, ये जो एंगल है, अभी जो आलोक भाई भी कह रहे थे, कमरा बुक करा दिया गया। मंत्री आप हैं, आपके प्रेशराइज करके आपके ऊपर कमरा बुक करा दिया जाता है। चलिए, जो कमरा बुक कराता है, आप कैसे मान रहे हैं कि वही आदमी जो है इसमें मेन जो है ऑफेंडर है? ऑफेंडर तो पकड़ा गया है। ये कह रहा है कि पेपर 2 दिन हमें पहले मिल गई है। जब पेपर 2 दिन पहले मिल गई है, पर कमरा बुक हो रहा है 1 तारीख को, 4 को पेपर पहुंच रहा है। क्या आपको लगता नहीं ये पूरा मामला जुड़ता है आपस के अंदर? किसी मतलब कोई अगर नेकेड आई से भी इसको देखेगा तो उसको दिखेगा। देखिए देवगन जी, जब पूरा मामला उजागर हो ही गया है तो भारत सरकार, केंद्रीय मंत्री इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब नेट कैंसिल हो सकता है तो इसको आपने कैंसिल क्यों नहीं किया है? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम कर रही है, हम लोग अपने जजमेंट ना दें।
अभी जो बोल रहे थे आलोक जी इकोनॉमिक विंग काम कर रही है, कौन किसका कमरा बुक कराया, कौन किसका फोन आया, कौन किससे क्या लिंक है, क्या रिश्तेदारी है, ये सब बातें इकोनॉमिक विंग देख रही है। आप ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट वैलिड है, वो देख रही है, लेकिन एक चीज देवगन भाई एक बार और मैं कह लूं, एक बात सत्य है, सत्यता ये है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ ऑफेंडर वहां जो है उनके साथ साथ भारत की सरकार भी है जो एनटीए के हेड कर रहे हैं। एनटीए में मैंने कहा कैपेबिलिटी और वो तो सब भारत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सुब्राष्ट्रा हर तरफ से चौके छक्के मारे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं व्यूअर्स आपके लिए, फर्क कितना क्लियर है। राहुल गांधी की कथनी क्या है, नौकरी में मेरिट पे मिलनी चाहिए। आज जो उन्होंने बोला, चुनाव कैंपेन में कहा कि आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए नौकरी के अंदर। पीएम की गाड़ी के साथ हुई घटना पर बोले कई बार पीएम मोदी के लिए खुद वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, हाई कोर्ट से कन्विक्ट भी हो चुके हैं। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा की मांग की। जो आरोपी है उसके लिंक निकले हैं उनकी गठबंधन की पार्टी के एक नेता के साथ, उस पर वो खामोश है। मध्य प्रदेश के पेपर लीक मामला जब उठाया गया, मध्य प्रदेश के पेपर लीक के मामले को उठाया, राजस्थान में गहलोत की सरकार थी और जबरदस्त तरीके से एक के बाद लाइन के लाइन पेपर लीक होते थे। पेपर लीक पे कड़ा कानून बनाने की मांग है राहुल गांधी जी की, लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो अब बन रही है उस पर बार बार वो खुद ही सवाल उठाते हैं। यानी क्लियर कट विरोधाभास है, कहते कुछ है करते कुछ है। अब वो कुछ था टॉकिंग लंदन वॉकिंग टोक्यो टाइप का। शुक्रिया जी आमिश जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आज शरीक किया, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूं और कुछ बातें मैं बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहती हूं। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और ख़ास करके ये जो पूरा कंपटीशन एग्ज़ाम का जो मामला है, उसमें एक सिंडिकेट, एक नेक्सस जिस तरीके से, जिस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है, उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक तरह से उसको हम कहेंगे, उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दोनों तरफ के जो भी नेतागण हैं, चाहे वो इधर के हों या वो उधर के हों, इन लोगों के बीच में छींटाकशी तो होती रहेगी, लेकिन जवाबदेही कभी तय नहीं होगी। उसका कारण है क्योंकि ये एक सुनियोजित व्यवस्था के तहत ये कार्यक्रम होता है। आप पूछिए ना, ये जो एग्जाम पेपर लीक की जो बात है आमिश जी, उसमें कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, सभी पार्टियों के लोग हिस्सेदार होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जो बात कहती हैं, आई एग्री विद यू, इसमें सभी पार्टियों के लोग हिस्सेदार होते हैं। ये पूरा नेक्सस है, ये पूरा गैंग है, ये पूरा गिरोह है जी जो ऑपरेट करता है देश के। मैं दो तीन बातें और जी, अजय आलोक जी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने पूरा इतिहास बताया लालू परिवार का कि किस तरीके से डिग्रियां खरीदी गई हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं टेलीविजन डिबेट्स में आना छोड़ दूंगी। मीसा भारती जी बताएं कि उन्होंने एमबीबीएस डिग्री के बाद कहां-कहां प्रैक्टिस किया है।